नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 14 अप्रैल को पुलिस द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति का शव सुमली नदी में तैरता पाया गया। पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि आने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में जुट गई। आज 8वें दिन पुलिस टीमों के पकड़ में आने के बाद सारे अभियुक्तों का खुलासा किया गया। आइए देखते हैं जनपद के पुलिस लाइन सभागार में घटनाक्रम का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जानकारी। दिनांक 14/4/2024 को थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मलगापुर, वहां पे सुमली नदी के पास एक अज्ञात डेड बॉडी वहां बरामद हुई थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन हमारी टीम ने उसके सारे जो एंगल्स हैं उसको देखा। शर्ट के पीछे जो आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक दर्जी का एक लोगो स्टिकर बना होता है, उससे इट वाज द फर्स्ट क्लू जिससे कि हमारी टीम ने इस पे आगे काम करना शुरू किया। वो लखीमपुर खीरी में वो शर्ट कहीं पे तैयार हुआ था, वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और वहाँ पर उस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि सबसे पहले शिनाख्त होगी तभी हम हत्यारों तक पहुँच पाएंगे। इसी बीच में जो उसकी पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में इसकी मृत्यु मतलब वो चोट से आई थी, सिर पे काफ़ी चोट थी उसको। डीसीआरबी के माध्यम से जनपद और उसके आसपास के जनपद के थानों और आसपास के सभी जनपदों में उस मृतक की डेड बॉडी को की जो फोटो है उसको सर्कुलेट किया गया। तो उसकी पहचान 20 अप्रैल को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगू निवासी ग्राम जमुनिया थाना नितौली जनपद खीरी के रूप में उसकी पहचान हुई। और जब ये पहचान हुई तब पता हुआ कि इस मृतक का एक को ब्रदर यानी कि जो साड़ू है वो उसका जिनका नाम पाराशांत नाथ मिश्रा है, वो सिसवाड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी में रहते हैं और यह मृतक उन्हीं के साथ रह के मजदूरी का काम करता था। फिर हम लोगों ने उनके जो को ब्रदर हैं उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे यहाँ था और इसकी दोस्ती एक रंजन नाम के व्यक्ति से हुई थी। रंजन भी हमारे यहाँ काम करता था हम सबके साथ में और रंजन ने कहा था कि हम ये मृतक अवधेश की शादी करा देंगे, इसलिए मृतक अवधेश और रंजन की काफ़ी दोस्ती हुई थी। अब जो रंजन है वो एक शातिर दिमाग का था, उसने अवधेश से धीरे धीरे करके पैसे कुछ इकट्ठे किए कि तुम्हारी शादी करा देंगे, उसको प्रलोभन दिया लेकिन शादी नहीं करा रहा था। तब अवधेश ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तब इसी बीच में अब इस पर दबाव हुआ पैसे वापस करने का, पैसे तो थे नहीं इसके पास, खर्च हो चुके थे। तो इसने एक इसका मित्र है रंजन का जो अभियुक्त है उसका नाम गौस मोहम्मद है और गौस मोहम्मद ही जनपद बाराबंकी का रामनगर का है। तो गौस मोहम्मद के सहयोग से इसने एक प्लान बनाया कि हम अभियुक्त जो मृतक है अवधेश है उसको अपने रास्ते से हटा देंगे, न रहेगा न पैसे मांगेगा। और उसने गौस मोहम्मद को यह प्रलोभन दिया कि इसमें जो हम इसकी पैसा और मांगेंगे और कुछ पैसा इसमें से तुमको भी शेयर करेंगे। इसी योजना के तहत गौस मोहम्मद और रंजन ने इस मृतक अवधेश को शादी कराने के बहाने इसको महादेवा के पास आमंत्रित किया, आया वो और कुछ खरीदारी भी कराया ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि उसकी शादी हो रही है, जैसे कि साड़ी है, लॉकेट है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, पायल, सब चीज़ें। और फिर उसके बाद उसको घुमाते रहे। जब मृतक को शायद आभास हुआ कि मुझे कुछ ठग रहे हैं तो उसने इसका विरोध किया। तो फिर एक वहीं नदी के किनारे पहुँचे और एक बार वहाँ पे रिलीव होने के लिए अपने बाथरूम जाने के लिए उतरे और वहाँ पर इन्होंने इसको जैसे ही उतरे तो वहाँ पे पास में खेत में जो कुछ डंडे होते हैं मोटे जैसे रेत के और उससे इसके सिर पे प्रहार किया। दोनों ने कई प्रहार किए जिससे वो वहीं उसकी डेथ हो गई और फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से इसने मृतक के शव को इन दोनों ने नदी में फेंक। इस तरह से और एक बहुत शातिराना ढंग से इन्होंने इस काम को किया था, लेकिन हमारे सीओ रामनगर साहब के द्वारा इसको कंटिन्यू पर्यवेक्षण इसका किया गया और कप्तान साहब के निर्देशन में इस घटना का सफल वर्कआउट किया गया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उस शादी के लिए जो सामान खरीदा गया था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित हो चुकी है। इन्होंने कन्फेशन भी किया है, सीसीटीवी फुटेज में भी इन दोनों को उस मृतक के साथ जाते हुए दिखाई दिया गया है। तो सभी वैज्ञानिक एवं संगत साक्ष्य इकट्ठे किए जा चुके हैं और अभियुक्तों को माननीय कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया।
गौस मोहम्मद क्या क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, क्या पता है? जी, गौस मोहम्मद के विरुद्ध वर्ष 2012 में केरल जो प्रांत है वहाँ पर एक हत्या के मुकदमे के होने का प्रकाश में आया है, जिसकी हम लोग अभी उसके विस्तृत विवरण वहाँ से हम लोगों ने मनवाया है। जिन लोगों ने आगे अपने उसको साहू को मारने का भी प्लान कर रखा है। हाँ, चूँकि इनको ये पता था रंजन को कि मृतक ने शादी कराने की बात कि रंजन शादी करा रहा है, उसने अपने साड़ियों को बताया है। तो मृतक चूँकि सारी चीज़ें अपनी साड़ियों से उनकी शेयर तो किया ही था, तो रंजन को लगा कि साड़ियों को भी हम पे शक हो सकता है, तो उसने उसको भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। लेकिन इन द मीन टाइम पुलिस हैज़ डन ए गुड जॉब एंड इन बहुत कम समय में 14 तारीख की घटना है और आज 23 है, 8-9 दिन के अंदर में सारे सही घटना का पर्दाफाश हुआ है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपये के